how to change HDFC Net Banking user ID and password in 2021। तो 2021 में स्टेप एंड प्रोसेस को किस तरीके से अप्लाई करना है और यहाँ पर HDFC बैंक के जो नेट बैंकिंग वाला जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसे आपको किस तरीके से चेंज करना है। बेसिकली यहाँ पर जो HDFC जो बैंक है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ ओनली फॉर HDFC की। यहाँ पर ये जो HDFC बैंक है ये अपने यूज़र्स के प्राइवेटी सेफ्टी को लेके बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है। इसलिए आज के डेट में अगर मैं 2021 की बात करूँ तो 2021 में यहाँ पर HDFC ये इंडिया का फर्स्ट बैंक है। फोर्ब्स जो मैगजीन है उसके अकॉर्डिंग जो HDFC है ये अभी का इंडिया का नंबर 1 बैंक है। चाहे तो मैं एक बार आपको यहाँ पर सर्च करके दिखा दूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। बस आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है नंबर 1 बैंक इन इंडिया इन 2021। तो यहाँ पर आपको HDFC बैंक हैज़ बीन रैंक इंडिया नंबर 1 बैंक इन फोर्ब्स। तो अभी से बात है बिकॉज फोर्ब्स जो है वो इंटरनेशनल मैगजीन है, उसके अकॉर्डिंग HDFC ये नंबर 1 बैंक है। ऑब्वियस सी बात है बिकॉज जो HDFC है वो एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक मुझे बहुत ही ज़्यादा इसका सर्विस अच्छा लगता है। फर्स्ट HDFC और सेकंड ICICI है ये बिकॉज ये अपने यूजर्स के प्राइवेटी और सेफ्टी को लेके बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहता है। तो यहाँ पर अभी जो HDFC बैंक में आपको हर 120 डेज़ में आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड चेंज करने के लिए बैंक आपको अलाउ करता है। मेरे केसेस में भी ऐसे ही हुआ है। हर 120 डेज़ के बाद में मेरा जो ये नेट बैंकिंग का जो पासवर्ड है HDFC का वो एक्सपायर हो जाता है और अभी भी फ़िलहाल वही हुआ है। अगर मैं अपने HDFC बैंक के नेट बैंकिंग में लॉगिन करने की कोशिश करूँ तो इनकेस अगर किसी रीज़न की वजह से नॉर्मली बेसिस पे भी अगर आप अपने HDFC बैंक के नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल जाते हो, लेट्स एग्जांपल आपको यूज़र आईडी याद है और लेकिन पासवर्ड आपको याद नहीं है, तो ऐसे में भी आप उसको नॉर्मली बेसिस पे भी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डाउन साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा फॉरगॉट पासवर्ड का, जस्ट आपको इस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे देन उसके बाद यहाँ पर आपको ये कहेगा इंटर करने के लिए आपका कस्टमर आईडी होता है आपका 5 to 6 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करेंगे आपका कस्टमर आईडी और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो डायरेक्टली आप इस पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है 2 different 3 digit OTP will send to you, रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा, यानी कि जो कैप्चा है वो कैप्चा आपको यहाँ पर एज अ ह्यूमन पर्पस के लिए आपको एंटर करना होगा, सेम एज इट इज। जो अल्फ़ाबेट्स है, जो कैपिटल है वो कैपिटल में, जो स्मॉल है वो स्मॉल लेटर्स में आपको यहाँ पर इंटर करके कंटिन्यू कर देना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP आएगा। वो OTP लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर वो मोबाइल नंबर इंटर करना है जो आपका बैंक में रजिस्टर्ड है। मेक श्योर वही मोबाइल नंबर आप इंटर करें जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है। अगर बैंक में आपका कोई भी मोबाइल नंबर आपने अपडेट नहीं कराया है, इन केस रीज़न होता है, तो आप ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अगर दोनों भी अपडेट नहीं कराए हैं तो मेक श्योर पहले जाके आप दोनों में से कोई एक अपडेट कराइए, उसके बाद ही यहाँ पर आप अपने नेट बैंकिंग के यूज़र आईडी पासवर्ड को चेंज करने के लिए अप्लाई करें। तो अगर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो आप डायरेक्टली HDFC बैंक के ATM मशीन में जा सकते हैं, वहाँ पर जाके आप अपना मोबाइल नंबर चेंज या तो अपडेट करा सकते हैं। तो फिलहाल अभी मेरे केसेस में मेरा जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर ऑलरेडी अपडेटेड है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर टैप कर लूँगा तो मेरे उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। अब यहाँ पर आपको 2 जगह पे आपको OTP आएगा। पहला यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर आपका बैंक में रजिस्टर्ड है वो नंबर पर आपको एक OTP आएगा, और उसका बाद आपके आपके बैंक में जो आपका ईमेल आईडी आपने रजिस्टर्ड करा है दोनों पे, तो मेक श्योर दोनों आपका बैंक में अपडेटेड होना चाहिए, उसके बाद ही आपको अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए अप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर मेरे केसेस में मेरा मोबाइल नंबर और मेरा ईमेल आईडी दोनों बैंक पर रजिस्टर्ड है, इसलिए मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर भी मुझे एक OTP आया है और साथ ही साथ मेरे ईमेल आईडी पर भी मुझे एक OTP आया है। वो दोनों OTP मुझे यहाँ पे इंटर कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे ही आप अपने OTP को आप यहाँ पर इंटर कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपना न्यू पासवर्ड सेट करने का। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। पासवर्ड सेट करने का भी एक तरीका है। पासवर्ड आपको ऐसा नहीं सेट करना है जो
ईजिली एक तरीके से दूसरों को लोग एक तरीके से अज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज मोस्टली केसेस में हम अपना जो पासवर्ड है या तो हम अपना मोबाइल नंबर रखते हैं, या तो अपना डेट ऑफ बर्थ रखते हैं, या तो फैमिली का कोई नाम रख लेते हैं, या तो हम नाम लेके उसमें एज को ऐड कर देते हैं, विच इज़ नॉट सेफ एट ऑल। बिकॉज लोग एक तरीके से अज्यूम कर लेते हैं कि आपने पासवर्ड यही सेट किया होगा। तो अगर किसी को भी आपका अकाउंट डिटेल लॉगिन करना है तो वो ये सारे मेथड ज़रूर अप्लाई करेगा, बिकॉज मोस्टली केसेस में हम इसी टाइप के पासवर्ड यहाँ पे सेट करते हैं। लेकिन पासवर्ड आपको ऐसा इसी के सिमिलर आपको सेट नहीं करना है। पासवर्ड आपको ऐसा सेट करना है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी आने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आने चाहिए और डिजिट्स भी आने चाहिए। कहने का मतलब है जैसे कि पहला नंबर आप डाल सकते हैं जो भी आपका नाम है, या तो जो भी आप कुछ यानी कि रॉय $849, या तो फिर अमन #349, राइट, जिसमें तीनों आ गया। पहला अल्फ़ाबेट्स भी आ गया, सेकंड स्पेशल कैरेक्टर्स आ गया जैसे कि @ एक्सप्लेनेशन $, उसके बाद डिजिट्स आ गया 345 849। तो आपको भी जो भी पासवर्ड आप सेट करेंगे, मेक श्योर कि आप इसी के सिमिलर कोई पासवर्ड आप सेट करो जो कि इजीली क्रैकेबल नहीं होता हो। ये जो पासवर्ड होते हैं ये एक तरीके से सिक्योरिटी वाले पासवर्ड में आते हैं जो कोई भी इसे क्रैक नहीं कर पाएगा। तो कीप इन माइंड, और उसके बाद ही आपको पासवर्ड के लिए यहाँ पर अप्लाई करना है। अब मेरे केसेस में भी मैं इसी के सिमिलर यहाँ पर पासवर्ड कोई ऐड करने वाला हूँ, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी रहेंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स भी रहेंगे और डिजिट्स भी रहेंगे, जो कि मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। डोंट वरी अबाउट दिस। सो नाउ फाइनली यहाँ पे मैंने पासवर्ड सेट कर लिया, और उसके बाद अभी जो पासवर्ड मैं यहाँ पे सेट करूँगा वो अभी से ठीक नेक्स्ट 120 डेज़ के बाद एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो ये HDFC का रूल होता है, पासवर्ड हर 120 डेज़ के बाद एक्सपायर्ड हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज ये हमारे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए है, और HDFC बैंक भी एक तरीके से अपने कस्टमर्स के सिक्योरिटी के बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अभी पासवर्ड सेट के लिए डायरेक्टली आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे टैप कर लेना है। एंड नाउ जैसे आपका पासवर्ड आप सेट कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा कि आपने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया है, और यहाँ पर आपको ये वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा, पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पर अगर आप कुछ रॉन्ग टाइप का पासवर्ड आप सेट करेंगे तो HDFC बैंक पहली बात उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो जो मैंने आपको पासवर्ड सेट करने का तरीका बताया वैसा ही आपको पासवर्ड सेट करना है, और अगर पासवर्ड परफेक्ट रहेगा तो यहाँ पर आपको गुड, वेरी गुड या तो एक्सेलेंट ऐसा वाला ऑप्शन आपको आया, जैसे कि मेरे केसेस में यहाँ पे मुझे गुड आया है। और जैसे आप पासवर्ड सेट करेंगे उसके बाद आपको HDFC की तरफ से मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर IPN हैज़ बीन जनरेटेड, योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अपने HDFC बैंक के नेट बैंकिंग के पासवर्ड को किस तरीके से चेंज करना है। अब बारी है यहाँ पर कि आपको अगर अपने HDFC बैंक के यूज़र ID को चेंज करना है, यानी कि जो यूज़र ID का जो लॉगिन ID है, यूज़र ID पासवर्ड के पहले का, उसे अगर आपको चेंज करना है तो हाउ यू कैन डू दैट। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूज़र आईडी को अगर स्पेसिफिकली यूज़र आईडी को चेंज करना है तो इसके लिए आपको बेटर है कि आप डायरेक्टली अपने HDFC बैंक के नेट बैंकिंग के जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आप विजिट करके अपने यूज़र आईडी को ईजिली चेंज कर सकते हैं। इवन आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, बट एप्लीकेशन से वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। वेबसाइट से आप इजीली कर पाएंगे अपने यूज़र HDFC बैंक के नेट बैंकिंग के यूज़र आईडी को चेंज। लेट मी शो यू हाउ टू डू दैट। तो इसके लिए आपको अपने मेन ब्राउज़र, अपना जो ट्रस्टेड ब्राउज़र है वो है गूगल क्रोम ब्राउज़र का ही आपको यूज़ करना है अपने बैंकिंग के पासवर्ड को चेंज करने के लिए। तो डायरेक्टली आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पर आपको HDFC बैंक का जो नेट बैंकिंग लॉगिन पेज है उसे ओपन कर लेना है। तो मेक श्योर कि आप अपना जो क्रोम ब्राउज़र है उसे आप इस वेबसाइट को आप डेस्कटॉप मोड में ओपन करें, जिससे कि जो वेबसाइट है वो एकदम इजीली और यूज़र फ्रेंडली होगा, आप इजीली उसको समझ पाएंगे। उसके बाद डायरेक्टली आपको टैप करना है यहाँ पर, जैसे आप सर्च करेंगे HDFC नेट बैंकिंग लॉगिन, फर्स्ट नंबर पर ही आपको नेट बैंकिंग का लॉगिन पेज आ जाएगा। डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है, आप HDFC बैंक के वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू नेट बैंकिंग, तो डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली HDFC बैंक के वेबसाइट पर आप डायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप नेट बैंकिंग ऑलरेडी यूज़ करते हैं तो आपको डायरेक्टली अपना जो नेट बैंकिंग का जो यूज़र आईडी है, जो एग्जिस्टिंग है, जो ओल्ड वाला यूज़र आईडी है वो आपको पहले इंटर करना है, और अपना जो पासवर्ड है जो आपने सेट किया था वो आपको यहाँ पे इंटर करके पहले लॉगिन हो जाना है एग्जिस्टिंग यूज़र आईडी से। तो जैसे आप लॉगिन हो गए आपको इस तरीके का जो अंदर का लॉगिन पेज है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। जो HDFC बैंक का जो होम पेज है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब डायरेक्टली आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, डायरेक्टली आपको जूम करना है
टॉप पे जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनलाइज यूज़र आईडी एज यू कैन सी। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर ये टॉप साइड में मिलेगा पर्सनलाइज यूज़र आईडी, डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा सेट यूज़र आईडी। तो आपको यहाँ पर यूज़र आईडी सेट करना है जो भी आप यहाँ पर न्यू सेट करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना न्यू यूज़र आईडी सेट करना है। न्यू यूज़र आईडी आपको इंटर करना है और उसके बाद उस न्यू यूज़र आईडी को फिर से आप इंटर करके कंफर्म कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर टैप कर देना है। फिर उसके बाद आपके उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा, फिर आपका यूज़र आईडी HDFC बैंक का चेंज हो जाएगा। दैट्स इज ऑल अबाउट। ये एकदम सिंपल सा प्लस स्टेप है, इसलिए मैं इसको आपको एक्शन नहीं बता रहा हूँ, बट पासवर्ड का जो स्टेप था वो एक तरीके से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा बताया। तो बस इसी तरीके से एक सिंपल मेथड का यूज़ करके आप इजीली अपने HDFC बैंक के नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं इन 2021। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट है, यू गाइस कैन इजीली कॉन्टैक्ट मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट। तीनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।